ठीक है। जीरा आलू गाजर, ठीक है। ये सैलेड, ये अपना बहुत सारी खीर। कल की और 777। अरे मारे कल की बना के क्या हो। तो सामान मत भेजो यार। धन्यवाद, थैंक्स, शुक्रिया, भगवान आपका भला करे। क्या हुआ, हैरान हैं? अरे आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी ना कि अभय सिंह के लिए कुछ बेसिक फैसिलिटीज का इंतजाम होना चाहिए। शायद अभय सिंह के किसी चाहने वाले ने रहने का इंतजाम तो कर दिया है। अब पिछले 5 दिन से वो अपनी मस्ती में मस्त है। लेकिन दोस्तों, ये काफी नहीं है। अगर आपको उनके साथ चलना है तो अभी आपको और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। उनके लिए सुरक्षा का इंतजाम सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस फकीरी के रास्ते पर वो चल रहे हैं ना, उसमें बहुत खतरा है। बहुत सारे लोगों को वो हजम नहीं हो रहे हैं। उनका एक परमानेंट ठिकाना होना बहुत जरूरी है। अभी जिस कमरे में वो रह रहे हैं वहां सब कुछ है। वो खाना खुद बना रहे हैं, टीवी पर महाभारत देख रहे हैं, महादेव के भजनों पर थिरक रहे हैं और आप लोगों से बातें भी कर रहे हैं। लेकिन जिस बड़ी लकीर को वो खींचना चाहते हैं ना, वो इस प्रकार संभव नहीं है। उसके लिए बड़े तंत्र की जरूरत है, बड़े सिस्टम की जरूरत है। ये जो आप लोग कमेंट में लिख देते हो ना कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, इससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आपको आगे आना पड़ेगा। अभय सिंह के लिए जमीन पर उतरकर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप भी एक दिन बोर हो जाओगे। सिर्फ लाइव वीडियो देखना, उसमें कमेंट करना काफी नहीं होगा। अगर आप वास्तव में अभय सिंह से कनेक्ट करते हो तो अभय सिंह से मिलो, अभय सिंह से फेस टू फेस बात करो, एक योजना बनाओ, उसके साथ बैठकर यह तय करो कि आप क्या योगदान दे सकते हो। वो जो कल की वर्ल्ड बनाना चाहते हैं ना, वो क्या है? क्या सिर्फ एक YouTube चैनल या फिर कुछ और? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बात जब कल की वर्ल्ड की होती है ना, तो ये शब्द स्वयं में अनंत है। लेकिन अभी के हालातों से तो ऐसा लगता है कि आप बस अभय सिंह को ऐसे ही चेहरे पर भभूति लपेटे नाचते देखने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हो। दोस्तों, ऐसे नहीं चलेगा। अभी जिस कमरे में अभय सिंह रह रहे हैं ना, वो किराए का कमरा है और कब तक है ये भी किसी को नहीं पता। किसने इंतजाम किया है ये भी नहीं पता। भोजन की व्यवस्था क्या है ये तो आप स्वयं देख ही रहे हो। वो कच्चा पक्का कुछ भी पका कर खा रहे हैं। जीरा आलू गाजर, ठीक है। ये सैलेड, ये अपना बहुत सारी खीर। मेरा तो दिल पसीज जाता है भाई। जाहिर सी बात है आपका भी पसीजता होगा, मैं उम्मीद करता हूं। इसलिए फिर कह रहा हूं, बड़ी लकीर खींचनी है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और मैं नहीं समझता अभय सिंह जैसे फकीर का लग्जरी से कोई दूर दूर तक भी वास्ता है। आप तो जानते ही हैं, महाकुंभ से पहले वो ऋषिकेश के जंगलों में भटकते थे, वहां सत्य की तलाश में रहते थे। जहां जगह मिली वहीं लेट गए, जो मिला वही खा लिया। वैसे यही तो होता है एक फकीर का जीवन। और अभय सिंह तो कहते भी हैं ना, उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मुझे भी किसी ने बताई नहीं है। आप ही की तरह मैंने भी उनके सोशल मीडिया पर देखी हैं। मैं पुष्टि किसी भी चीज की नहीं कर रहा हूं। जितना आप देख रहे हैं मैंने भी उतना ही देखा है। बस फर्क यह है क्योंकि मैं उनसे मिला हूं और आप लोगों से थोड़ा गहराई से उनको समझता हूं। आज का माहौल यह है कि भारत के बड़े बड़े साधु महात्मा, अघोरी, तांत्रिक अभय सिंह के पीछे पड़े हैं। उनकी प्रसिद्धि से जल रहे हैं। सभी को लगता है कि आखिर कैसे एक फक्कड़ इतनी जल्दी पूरे देश भर में छा गया। कैसे एक फकीर जिसके ना रहने का कोई ठिकाना, ना खाने का कोई ठिकाना, आखिर कैसे इतनी तेजी के साथ वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए मुकदमा करा दिया गया। बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जिस मीडिया के लिए अभय सिंह टीआरपी का जरिया थे, आज वही मीडिया अभय सिंह के खिलाफ है, उन्हें बदनाम करने पर तुली हुई है। वैसे मेरा मानना यह है कि अगर आपको अपने घर की सफाई करनी है ना, तो उसके लिए आपको घर के अंदर घुसना पड़ेगा। भूतनाथ फिल्म के अमिताभ बच्चन तो आप हैं नहीं ना, जो इशारा करेंगे और घर साफ हो जाएगा। इसलिए सनातन का बड़ा कार्य अभय सिंह को करना है
तो सनातन परंपरा में आना पड़ेगा। देखिए अभय सिंह, जब आप बात करते हैं कल की वर्ड की ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और इस विषय पर काम करने के लिए आपको लोग चाहिए, आपको हर तरीके का सपोर्ट चाहिए। खाली YouTube से या Instagram से आप कल की वर्ड कैसे बनाओगे यार? ये तो संभव नहीं है भैया। आपको मास लेवल पर सपोर्ट चाहिए, आपको भीड़ तंत्र भी चाहिए, आपको धन बल भी चाहिए। इसलिए यह काम ऐसे संभव नहीं है। मैं तो बस आपको सलाहबर दे रहा हूं, क्योंकि आपके वीडियो देखता रहता हूं। आपके लिए यूट्यूबर्स जो नेगेटिव कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो भी मैं देखता रहता हूं। ये सब देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह काम ऐसे संभव नहीं हो सकता। भारत में आपके जैसी सोशल मीडिया सेंसेशंस आती जाती रहती हैं भेजी, और मैं ये भी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपको लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा सा अपना तरीका बदलना पड़ेगा। बदलना क्या, बल्कि उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। भाई मैंने 3 वीडियो आपके फेवर में आपसे जुड़ी चर्चाओं को लेकर बनाए। पहले वीडियो पर 8000 लोगों ने कमेंट किए और सबके सब आपके फेवर में थे। सब ने अपना सपोर्ट देने की बात की और उस टीवी न्यूज चैनल को बैन करने की मांग तक कर डाली लोगों ने। इसलिए सोशल मीडिया का सपोर्ट तो आपके साथ है और जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यह आपके कल की वर्ड के निर्माण के लिए काफी नहीं है। भाई मैं सार्वजनिक रूप से आपको सलाह दे रहा हूं, आप आइए ना परंपरा में, ले लीजिए ना किसी गुरु से संन्यास दीक्षा। और जरूरी नहीं कि आप किसी बड़े महात्मा से ही दीक्षा लें। आप संन्यास परंपरा के किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाइए जो ना तो सोशल मीडिया वाले बाबा हों, ना फिर टीवी चैनल वाले बाबा हों। आप किसी भक्कड़ साधु से दीक्षा ले लीजिए, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि वो भक्कड़ साधु आपको दीक्षा देने का अधिकार रखते हों और स्वयं किसी ना किसी अखाड़े से जुड़े हों। मैं आपको अखाड़े में शामिल होने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस आपको संन्यास दीक्षा लेने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि उसके बाद आप संन्यास परंपरा में शामिल हो जाओगे। उससे क्या होगा, आपको लेकर ये जो कुछ लोग ज्ञान बांट रहे हैं ना कि आपको परंपरा का ज्ञान नहीं है, आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, आपको संस्कार का ज्ञान नहीं है, कम से कम उनके मुंह पर ताले लग जाएंगे। और इसके बाद आप धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू कर दीजिए, उनको अपने साथ जोड़ना शुरू कर दीजिए। मैं आपको भी बता रहा हूं अभय सिंह, आपको लोगों से 1 to 1 मिलना पड़ेगा। सिर्फ लाइव करने मात्र से काम नहीं चलेगा भाई। जब तक लोग आपसे मिलेंगे नहीं, तब तक लोग आपको अच्छे से समझेंगे नहीं। अपनी एक टीम बना लीजिए। वैसे मैं ये भी जानता हूं कि तुम किसी की सुनते तो हो नहीं, और शायद मेरी भी नहीं सुनोगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप में से कोई मेरी बात को समझ रहा हो और वो अभय सिंह से कनेक्टेड हो, वास्तव में अभय सिंह के लिए कुछ करना चाहता हो, तो उन्हें सुझाव जरूर देना। अभय सिंह कहां हैं, उन तक कैसे आप पहुंच सकते हैं, इस बात की जानकारी मैं आपको दे दूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम द शगुन त्यागी ऑफिशियल को फॉलो कर लीजिए और मुझे वहां संदेश भेज दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि कई लोग मुझसे यह भी पूछते हैं कि IIT बाबा का असली इंस्टाग्राम और असली यूट्यूब अकाउंट क्या है। तो चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूं कि उनका असली इंस्टाग्राम क्या है। उनका असली इंस्टाग्राम है @kalkiworld777 और यूट्यूब चैनल है @kalkiworld777। दोनों हैंडल एक जैसे हैं। वैसे सोशल मीडिया पर अभय सिंह IIT बाबा के नाम से कई सारे फेक अकाउंट भरे पड़े हैं और मुझ तक भी ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि कुछ लोग फर्जी ID बनाकर IIT बाबा के नाम से फेक अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे भी मांग रहे हैं। तो भैया ऐसे लोगों से सावधान रहें। IIT बाबा का इंस्टाग्राम मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब अकाउंट आपको बता दिया, फेसबुक भी इसी नाम से है @kalkiworld777। और दोस्तों ये सब वेरीफाइड अकाउंट हैं, इन पर ब्लू टिक आप साफ देख सकते हैं। इसलिए इन अकाउंट्स के अलावा अगर आपसे कोई संपर्क करने की कोशिश करता है, दूसरे अकाउंट के जरिए कोई रिक्वेस्ट भेजता है, तो उसे एकदम इग्नोर कर दीजिएगा और उस अकाउंट को रिपोर्ट भी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे 100% श्योरिटी है कि कोई ना कोई खुराफाती स्कैमर अपनी बुद्धि जरूर लगाया होगा और लोगों को ठग रहा होगा। अभय सिंह तो भोले का भक्त है, जिसे किसी बात का कोई मोह नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन अगर आप उसके साथ वास्तव में हो तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके लिए सही कार्य करें, एक दूसरे को जागरूक करें। अभय सिंह के लक्ष्य में अगर आपको उनका साथ देना है तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये बात लोगों तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। और एक बात फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं जो भी वीडियो अभय सिंह से जुड़े मसलों को लेकर बना रहा हूं, उसके लिए मेरा
कोई एजेंडा नहीं है। महाकुंभ से आने के बाद से आज तक मेरी अभय सिंह से कोई बातचीत फोन पर नहीं हुई है, ना मैं अभी तक उनसे महाकुंभ के बाद मिला हूं। इसलिए कोई ऐसा ना समझे कि मैं ये अभय सिंह का पीआर बढ़ाने के लिए कर रहा हूं या मेरी उनसे कोई फाइनेंशियल डील हो गई है। मेरी फाइनेंशियल डील किसी के साथ नहीं हुई आज तक। मैंने आज तक जो भी किया, जिसके लिए भी किया, अपने दिल से किया, मोहब्बत से किया, निस्वार्थ भाव से किया, और मैं ये करता रहूंगा। क्योंकि जैसे अभय सिंह अपनी मर्जी के मालिक हैं, वैसे ही मैं भी अपनी मर्जी का मालिक हूं। अपनी मस्ती में रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि आप इसे शेयर करेंगे तभी मेरा इतना बोलने का लाभ भी है और अभय सिंह का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका प्रचार भी जरूरी है। बाकी आप अपना बहुत ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, अपनी मस्ती में मस्त रहिए। नमस्कार।